अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द थ्री लाइफस्टाइल लाइफ शो। मैं हूं आज आपकी होस्ट अफसाली। आज के लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे हाइफू ट्रीटमेंट के बारे में कि बेसिकली हाइफू ट्रीटमेंट होता क्या है, ये किस तरह आपकी स्किन को कंट्रोल करता है, आपकी स्किन को लिफ्ट करता है। इस सिलसिले में है हमारे साथ डॉक्टर, हमारी बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर, ट्रीटमेंट डॉक्टर, डॉक्टर आयशा। डॉक्टर आयशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर आयशा मुझे बताएं कि बेसिकली हाइफू ट्रीटमेंट होता क्या है? अच्छा, हाइफू आपका हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड होती है। अल्ट्रासाउंड वेव्स किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए कभी भी हार्मफुल नहीं रही हैं। ठीक है, इसलिए ये एक सेफेस्ट प्रोसीजर है, इफेक्टिव प्रोसीजर है, इजी प्रोसीजर है। आजकल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में ये इंक्लूड है। और आप कह सकते हैं कि ये कोलेजन को बूस्ट करता है। ये आपके फेस को कंट्रोल करेगा, आपके फैट को, चबीनेस ऑफ फेस को रिड्यूस कर देता है। रिंकल्स के लिए बेस्ट है ये, आपकी लाफ लाइंस के लिए बेस्ट है। तो हाइफू बेसिकली आजकल बहुत रनिंग कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है। ओके, डॉक्टर अगर हम हाइफू की बात करें तो सबसे पहले ये बताएं कि ये किन पार्ट्स में हो सकता है और हाउ डज इट वर्क, इसका प्रोसीजर क्या है? अच्छा, हाइफू हमारे पुराने सेल्स जो कि डीजनरेट होते हैं उनको ख़त्म करके आपके न्यू सेल्स को रीजनरेट कर रहा होता है। रीजनरेशन से क्या होता है, आपके कोलेजन सेल्स बूस्ट होते हैं, इन्हांस होते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर हमने आपके सेल्स को पहुंचाना होता है कि वहाँ पर वो अपना काम शुरू कर देते हैं और फिर आपकी स्किन लिफ्टिंग, फेस लिफ्टिंग में हेल्प आउट करते हैं। रिंकल्स को रिड्यूस कर देंगे, लाफ लाइंस जो बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रही होती है, प्री एजिंग होती है, एजिंग होती है, इन सब चीज़ों की वजह से जो आपकी प्रोमिनेंट हो रही होती हैं, फाइन लाइंस, हार्ड लाइंस, आपकी लाफ लाइंस, रिंकल्स, इन सबको जो है वो वेव ऑफ कर देता है, रिड्यूस कर देता है काफ़ी हद तक। तो ये प्रोसीजर होता है हमारे हाइफू का। हाइफू एक पेनलेस ट्रीटमेंट है, इसकी कोई तकलीफ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई केमिकल, कोई इंजेक्शन, कोई ऐसी सर्जरी नहीं हो रही है जो आपके लिए हार्मफुल है, कोई उसका डाउन टाइम नहीं है। क्योंकि हम कोई आपके फेस पे जिनको इंजेक्शन फोबिया है उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है। ओके, मतलब कि आपने काफ़ी इंफॉर्मेटिव बात मुझे बताई है। अच्छा डॉक्टर आयशा, मुझे ये बताएं कि क्या कोई ऐसी एज ग्रुप है जिस पे ये हाइफू ट्रीटमेंट करना चाहिए? अच्छा, अगर आप इसको अबव 30 लेते हैं तो ये बेस्ट है, क्योंकि बिफोर 30 मुझे नहीं लगता है कि ज़रूरत होती है। उनको ज़रूरत होती है जिनकी स्किन डेड हो या डैमेज स्किन हो, तो वो आते हैं 30 से पहले। अदरवाइज अबव 30 जिनको प्री एजिंग स्टार्ट हो जाती है उनके लिए हाइफू बेस्ट है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आयशा, जहाँ रिंकल्स की बात हो रही है तो मुझे बताएं, रिंकल्स हमारी नेक पे भी होती हैं, हमारे यहाँ पे भी होती हैं, आईलिड्स पे, तो क्या यहाँ पे भी हाइफू होता है, उनका क्या प्रोसेस होता है? अच्छा, हाइफू आपकी फुल फेस पे होता है। हम फोरहेड के लिए भी हाइफू करते हैं, आपके आई रिंकल्स के लिए हाइफू हो रहा होता है, आपकी चीक्स के लिए होता है, आपकी जॉ लाइन को प्रोमिनेंट करने के लिए करते हैं, नेक लाइन पे होता है। ठीक है, फिर तो मुझे लगता है मुझे भी बहुत ज़रूरत है। हाइफू आपके फुल फेस पे हो सकता है। ओके, ये आपने मेरे काम की बात बताई है। अच्छा, तो डॉक्टर आयशा मुझे ये बताएं कि अप्रोक्सीमेटली एक सेशन को कितना टाइम लगता है? अच्छा, टाइम ड्यूरेशन अगर ट्रीटमेंट का देखते हैं तो ट्रीटमेंट का टाइम 2 आवर, 2.5 आवर तक चला जाता है। क्यों? इससे ज़्यादा भी हो सकता है। एक तो सरफेस एरिया जिनका थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़्यादा चबी फेस है, फैट की क्वांटिटी ज़्यादा है, उन पे थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लग सकता है। ठीक है। 2.5 आवर to 3 आवर्स इसका मैक्सिमम टाइम होता है। ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा ब्रेक टाइम भी देते हैं अपने ट्रीटमेंट डॉक्टर को भी, जो ट्रीट कर रहे होते हैं पेशेंट को, क्लाइंट को। और क्लाइंट को भी ज़्यादा देर तक हम उस पोजीशन में नहीं रख सकते हैं, उनको भी रेस्ट चाहिए होता है, रिलैक्सेशन चाहिए होती है। तो थोड़ा सा वो ब्रेक भी इंक्लूड करके आपको 2.5 आवर्स लग जाते हैं इस ट्रीटमेंट को। ठीक है। मुझे बताएं कि जो हाइफू ट्रीटमेंट है, क्या इसकी कोई पोस्ट एंड प्री पोस्ट केयर के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं इसको। अच्छा, हाइफू की प्री केयर में हम ये करते हैं कि आपने ये तो नॉर्मली हाइफू के लिए ही नहीं, ये तो हम सबके लिए बेस्ट है कि हम वाटर इनटेक मैक्सिमम रखें। तो मुझे लगता है हमें किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन एजिंग तो वाटर इनटेक से तो नहीं छुप सकती है। एजिंग के लिए वाटर इनटेक मैक्सिमम, और हाइफू की प्री केयर में वाटर इनटेक मैक्सिमम होगा, स्किन हाइड्रेट रहेगी तो रिजल्ट्स बेस्ट आएंगे। ठीक है। आपने कोई वैक्स नहीं लेनी 1 वीक पहले। कोई आपने थ्रेड नहीं लेना, थ्रेडिंग नहीं करवानी, कोई स्किन पॉलिश ना हो आपके फेस पे, कोई आपने
लेज़र ट्रीटमेंट हेयर रिमूवल का है, स्कार्स का ट्रीटमेंट है लेज़र का, तो आपने Okay. 10-12 डेज पहले लेना है अगर आपको है तो, ठीक है, वरना आपको ज़रूरत नहीं है कि आप 10 डेज से पहले लें। मतलब कि अगर हमने हाइफू ट्रीटमेंट के लिए आना है तो हम्म। उससे हम एक वीक पहले अपना वैक्सीन सब या कुछ छोड़ थ्रेडिंग। दें, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। और पोस्ट केयर में ये है कि आपने सन ब्लॉक का इस्तेमाल, पोस्ट केयर प्री केयर में भी ये होना चाहिए, ये नॉर्मल Exactly. रूटीन होनी ये चाहिए नॉर्मल आपकी रूटीन होनी कि चाहिए। आप एग्जैक्टली। स्किन केयर में अपने ऐड करें सन ब्लॉक को। अच्छा, यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूंगी सनब्लॉक या सनस्क्रीन? सन ब्लॉक, सन सनब्लॉक। ब्लॉक एक लेयर ले आती है आपके फेस के ऊपर, अल्ट्रावायलेट रेज को आपकी स्किन तक पेनिट्रेट होने ही नहीं देती। ओके। एशियन स्किन के लिए SPF 60 अबव 60 सूटेबल है, ठीक इससे है। कोई आपको कोई ऐसा मसला नहीं होने वाला है। अच्छा। जैसे ग्रीसी होते हैं सन ब्लॉक, वो ठीक है। SPF उनके कम होते हैं तो वो इतने ग्रीसी होते हैं, उनको पिंपल्स क्लाइंट्स को सूट नहीं करते हैं। ठीक तो है। आप SPF 60 अबव लेंगे तो वो बेस्ट है आपकी स्किन के लिए। अच्छा, हमारे क्लाइंट्स की बहुत सी क्यूरीज हमें मिलती है कि सन ब्लॉक या सनस्क्रीन, तो आपकी आज ही क्यूरी तो सॉल्व हो गई। अच्छा, एक और हमारे क्लाइंट्स का बहुत मेन क्वेश्चन होता है, उनको ये होता है कि हम आएंगे यहाँ पे, वो हमारे क्लाइंट्स स्केर्ड होते हैं कि उनके फेस पे हाइफू ट्रीटमेंट होगा, उनके रिंकल्स इंप्रूव होंगे। तो मुझे बताएं कि इससे आपकी नर्व्स डैमेज हो सकती है या कोई कट या कोई पेन का कोई चांसेस है इससे? अच्छा, ये एक नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट है। ओके। कोई कट नहीं है, कोई इंसिजन नहीं हो रही, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई केमिकल नहीं आपके फेस के अंदर जा रहा है, तो डर कैसा। ओके। ठीक है। प्रिकली सेंसेशन, लाइट सी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, वो तो फील होती ही है। ठीक वो है। फील होगी तो आप मुझे बताएंगी कि इंटेंसिटी इतनी टॉलरेबल है, ठीक इसको है। इंक्रीज भी किया जा सकता है, ठीक तो है। आप मुझे बताएंगी कि इतनी इंटेंसिटी आप बर्दाश्त, हर किसी का थ्रेशोल्ड डिफरेंट होता है। जी। आपका थ्रेशोल्ड डिफरेंट है, मेरा Exactly, डिफरेंट है, हम exactly. सबका डिफरेंट है। तो किसी को फील होती है सेंसेशन, किसी को बिल्कुल नहीं होती। ठीक जिनको है। होती है उनको हम पेन किलर्स भी होती हैं जो उनको सूट करती हैं, हम ठीक है। वो दे देते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो डॉक्टर आयशा, मुझे बताएं कि इससे पहले कोई नम क्रीम आप अप्लाई करते हैं फेस पे ताकि पेन ना हो या? वो क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी कर रहा होता है। ठीक है। क्लाइंट जब कंसल्टेशन के लिए हमारे पास आता है तो वो खुद बता देते हैं कि मैं ज़रा सी भी पेन टॉलरेट नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, तो हम हमारे पास होती है अवेलेबल नमिंग क्रीम, नमिंग जेल्स, हम वो अप्लाई कर देते हैं हाफ एन आवर पहले, तो वो नम हो जाती है। लेकिन फिर भी सेंसेशंस फील ज़रूर होनी चाहिए। Okay. फिर ही आप मुझे बता सकते हैं कि इतनी इंटेंसिटी आपके लिए बेटर है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर Welcome. आयशा। डॉक्टर आयशा, मुझे ये बताएं कि इफ़ वी वांट टू मेंटेन द रिजल्ट्स, देन व्हाट वी शुड डू, कि हमें फिर क्या अपनी रूटीन रखनी चाहिए इस तरह से? अच्छा, हाइफू आपने एक दफ़ा ले लिया, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही दफ़ा होता है, इसको आप रिपीट नहीं कर सकते हैं। Okay. आपने अगर रिपीट करना हाइफू को तो वो हम 3 मंथ्स बाद आपके फेस पे उस एरिया पे रिपीट करते हैं जहाँ पे आपने पहले हाइफू लिया होता है। ठीक है। हाइफू के रिजल्ट्स को सस्टेन इस तरह से किया जा सकता है कि हम रेडियो फ्रिक्वेंसी का एक ट्रीटमेंट होता है जो बेसिकली स्किन टाइटनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। आपके कोलेजन सेल्स वो बहुत अच्छे से मेंटेन रखता है, बूस्ट कर रहा होता है, जो डेड हो गए हुए होते हैं उनको प्रोड्यूस कर रहा होता है, स्टिमुलेट कर रहा होता है। तो Okay. कोलेजन उससे बूस्ट रहते हैं, तो उससे हाइफू का रिजल्ट, अगर आपने हाइफू लिया है तो उससे Okay. हाइफू का रिजल्ट जल्दी भी आ जाता है और इन्हांस भी हो जाता है, और वो अच्छा। स्टेबल रहेगा। आप कभी भी जब आपको फील हो आप टचअप सेशन, फॉलोअप सेशन ले सकते हैं हाइफू के। वो इस तरीके से होता है कि हाइफू ले लिया, अब आप रेडियो फ्रिक्वेंसी की तरफ आ जाते हैं, टचअप सेशंस में काउंट किया जाता है ओके। उसको। अच्छा, आप बात करें कोलेजन हमारा बूस्ट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कोलेजन बूस्ट से हमारी स्किन कॉम्प्लेक्शन, पिगमेंटेशन, ये प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होती होंगी। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कोलेजन ने हमारी स्किन की टोनिसिटी को, हमारी स्किन के कलर को, हमारे पिगमेंटेशन को, फाइन लाइंस को, इन सब चीज़ों, पोर्स को, इन सब चीज़ों को हैंडल किया हुआ होता है। अच्छा। तो वो तो जब कोलेजन एक्टिव होगा तो आपकी स्किन की काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। ओके, मतलब कि ये तो बहुत फायदेमंद है। बहुत इम्पोर्टेंट एक सेल है हमारी स्किन का, Exactly. इसी की वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमारा तो मेन कंसर्न नहीं होता पिगमेंटेशन, पोर्स सारी ना, मतलब कि एक बिल्कुल, ही बिल्कुल। ट्रीटमेंट में सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सॉल्व रही हो है। जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डू वी हैव टू फॉलो एनी डाइट प्लान बिफोर द हाइफू ट्रीटमेंट या हाइफू ट्रीटमेंट के बाद भी? अच्छा, डाइट प्लान, कभी भी कोई हार्श डाइट प्लान बिल्कुल भी नहीं फॉलो करना चाहिए। Okay. क्योंकि उससे आपके फेस पे रिंकल्स अपीयर हो जाते हैं, स्किन इतनी सैगी हो जाती है कि उस पर कोई भी ट्रीटमेंट उस तरह से रिजल्ट दे ही नहीं रहा होता। ओके। तो हम कोई भी डाइट प्लान किसी भी ट्रीटमेंट के हवाले से इतना हार्श देते ही नहीं है। ठीक है। डाइट प्लान, हेल्दी डाइट प्लान होंगे
हेल्थी चीज़ें होंगी डाइट प्लान में तो ही आपकी स्किन भी रिस्पॉन्स अच्छा करेगी किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। तो डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, हम देते भी हैं हाइफू के साथ, ताकि आप फैट इनटेक, फैट को हम रिड्यूस कर रहे हैं बेसिकली। हाइफू में फैट भी रिड्यूस हो रहा था, आपकी चबीनेस ऑफ फेस जो है उसको हम कंट्रोल कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो हम जी। फैट इनटेक को थोड़ा सा जो है वो कम करते हैं अच्छा। डाइट प्लान के थ्रू। ठीक है, मुझे ये बताएं कि हाइफू ट्रीटमेंट में क्या आपका जो फैट है वो बर्न हो रहा होता है बेसिकली? फैट बर्न नहीं हो रहा होता है, वो कंपनसेट हो रहा होता है। ओके। हम फैट जो हाइफू की पेनिट्रेशन है वो आपके मसल्स तक है, ठीक है। ठीक है, तो वो मसल्स, वो सेल्स जो अपना काम भूल गए हुए होते हैं वो उनको काम याद करा होता है, बेसिकली ओके। एजिंग को वापस पीछे की तरफ लेके जा रहा होता ओके। है। अच्छा डॉक्टर आयशा, मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि हाइफू ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं? अच्छा, हाइफू ट्रीटमेंट वो वाले पेशेंट नहीं ले सकते जिनको कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है रिगार्डिंग ओके। स्किन, ठीक है। स्किन का कोई इन्फेक्शन, स्किन एलर्जी, कोई भी स्किन पे जहां ठीक है। आपने ट्रीटमेंट लेना है उसके ऊपर ओपन वूंड नहीं होना चाहिए, ओके। मेटालिक इम्प्लांट, ओके। आपके कोई भी इंसिजन, कोई सर्जरी उस एरिया पे ना हुई हुई हो, ठीक वो है। डिस्टर्ब हो जाती है, फिर इसलिए हम उनको अवॉइड करते हैं कि हाइफू ना लें। ठीक है, मतलब कि आप हाइफू ट्रीटमेंट से पहले उनकी मेडिकल हिस्ट्री भी बिल्कुल देखते बिल्कुल, हैं? कंसल्टेशन में ये सब चीज़ें नोट डाउन की जाती हैं। ओके। अच्छा मुझे ये बताएं कि कोई ऐसा साइड इफेक्ट है हाइफू ट्रीटमेंट का? अच्छा, अक्सर साइड इफेक्ट मुझे ये लगता है कि उन चीज़ों के होने चाहिए, उन चीज़ों के हों जहाँ हम कोई भी केमिकल इंजेक्ट कर रहे हैं। जहाँ कोई केमिकल नहीं है, कोई सर्जरी नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा, तो वो एक चीज़ आपके नेचुरल प्रोसीजर को ही हम फास्ट कर रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कोई भी साइड इफेक्ट शो करे। वैसे भी हाइफू एफडीए अप्रूव्ड है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूव्ड है, तो इसका कोई इस तरह से साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव मुझे बात बताई है। अच्छा यहाँ पे जिक्र हो रहा है कि कौन से क्लाइंट्स हैं जो कि ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, आप मुझे ये बताएं कि कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि बेसिकली ट्रीटमेंट ले सकते हैं? अच्छा, हाइफू माइल्ड टू मॉडरेट स्किन सैगिनेस, वो क्लाइंट्स ले सकते जिनकी एक्स्ट्रा सैगिनेस हो गई है, हाइफू उन पे भी कोई बेस्ट रिजल्ट नहीं शो करता है। माइल्ड टू मॉडरेट स्किन लेक्सिटी, प्री एजिंग की वजह से जो हो रही होती है, वो क्लाइंट्स हमारे ले सकते हैं हाइफू, उन पे बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। ओके। जिनको डबल चिन का प्रॉब्लम है वो हमारा हाइफू ले सकते हैं, ओके, उनके मतलब कि अच्छा मुझे रिजल्ट। जरूरत है लगता है। नहीं, आपको ऐसे ज़रूरत नहीं है, आप रेडियो फ्रिक्वेंसी का ट्रीटमेंट ले सकती हैं, ठीक है। क्योंकि आपकी एक पोजीशन, पोस्चरल चेंजेस की वजह से ये स्किन आपकी इस तरह से हुई है, ये डबल ठीक है। चिन नहीं है। ठीक है। ठीक है, डबल चिन को सॉर्ट आउट करने के लिए हाइफू का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फेस चबीनेस, आपने जॉ लाइन प्रोमिनेंट करनी है, उसके लिए हम हाइफू का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ओके। चीक बोन जो एक मेजर है, उसके लिए बहुत क्लाइंट्स आते हैं, चीक बोन और जॉ लाइन के लिए, उसके लिए बेस्ट है हाइफू। ठीक है। नेक लाइन की जो फाइन लाइंस Fine अपीयर lines हो होती हैं, जाती wrinkles हैं, होती हैं। रिंकल्स होते हैं आईज के जी। पास, इन सब आईलिड्स के लिए प्रॉब्लम जी। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा यहाँ इन सब के पे लिए हाइफू। लाफ लाइंस होती हैं, क्या इसके लिए भी हाइफू यूज बिल्कुल होगा? बिल्कुल, लाफ लाइंस के लिए भी हम करते हैं, हमारे पास एक फोकस्ड हाइफू भी होता है। हम ओके। वो अगर आपका हाइफू एक सेशन कंप्लीट हो जाता है, कुछ डेज बाद हम फोकस हाइफू देना पड़े तो हम वो भी देते हैं आपके लाफ ओके। लाइंस पे और आई रिंकल्स पे। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि हमें अगर रिजल्ट्स चाहिए हो तो हम्म। बेस्ट रिजल्ट्स हमें कितने टाइम तक मिल सकते हैं? अच्छा, रिजल्ट्स का ड्यूरेशन, रिजल्ट का टाइम आपका 2 मंथ्स तक जाता है, ओके। क्योंकि हमने आपके नेचुरल प्रोसीजर को ही फास्ट किया है। ओके। हमने कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ आपके फेस में इंजेक्ट नहीं कोई की जो इंजेक्शन आपको नहीं, इंस्टेंट बिल्कुल रिजल्ट, एग्जैक्टली। इंस्टेंट हाइफू का 10-20% रिजल्ट आता है। विद इन 60 डेज आपको हाइफू के बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं और मिल ठीक है। जाते हैं। ठीक है। अच्छा आपने बात की यहाँ पे आरएफ की, तो बिल्कुल। मुझे बताएं आरएफ या हाइफू, इन दोनों में से आप क्या अच्छा, सजेस्ट ये करेंगी? दोनों डिफरेंट है, ठीक है। हैं फेस लिफ्टिंग के लिए ही, लेकिन दोनों डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। आरएफ मींस रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी। रेडियो फ्रीक्वेंसी क्या करता है, आपके कोलेजन सेल्स जो डेड हो रहे होते हैं उनको 40 डिग्री टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं हम थ्रू मशीन, थ्रू रेडियो फ्रीक्वेंसी। अब जैसे ही वो अचीव करते हैं अपना टेम्परेचर, टारगेटेड टेम्परेचर, वहाँ पे वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, ओके। एक्टिव हो जाते हैं, स्टिमुलेट हो जाते हैं, बूस्ट करते हैं, पूरे चेहरे पे आपके फैल जाते हैं, उसकी वजह से आपकी स्किन का स्ट्रक्चर और बेटर हो जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी 25, 30 एज, 32, 35 ये एज की खवातीन ले सकती हैं। ठीक है। लेकिन हाइफू एक मेजर प्रोसीजर है जो कि एक ही दफ़ा होता है। ओके। और
वो तो हार्ड लाइंस को भी कवर करेगा, आपके सारे रिंकल्स को कवर करेगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी थोड़ा सुपरफिशियल रिजल्ट देता है, जो ठीक है। सुपरफिशियल स्किन की लेयर्स को टाइटन कर रहा होता है। ओके, बिल्कुल, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी का ये है रोल। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आपने हमारे लिए टाइम Thank you. निकाला। इसके अलावा आपका कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी हाइफू के रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप करें, हम उनका आंसर आपको ज़रूर देंगे। प्लस यू कैन कम ऑन योर सेल्फ एज वेल। इसके अलावा तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।